हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारे क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 6 टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन को। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है 2023 टू 24। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को, मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा डिफाइन टेस्ट मेजरमेंट्स एंड इवैल्यूएशन। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट्स एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। थर्ड टॉपिक है दोस्तों हमारा कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई, वेस्ट हिप रेशियो, स्किन फोल्ड मेजरमेंट। फोर्थ टॉपिक है दोस्तों हमारा सोमैटोटाइप्स, जिसमें हम देखेंगे एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी एंड एक्टोमॉर्फी। और लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा मेजरमेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों हमारा डिफाइन टेस्ट मेजरमेंट्स एंड इवैल्यूएशन। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि टेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों टेस्ट एक वो साइंटिफिक टूल है जिसकी हेल्प से हम किसी भी इंडिविजुअल या फिर किसी भी पर्सन के इंटरनल डाटा को पता कर सकते हैं, मतलब अंदर के डाटा को पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी का हाफ ईयरली एग्जाम होता है फिजिकल एजुकेशन का, हमने उसको पेपर दिया, तो जो पेपर है उसमें कुछ क्वेश्चंस है, उसकी हेल्प से ही हम किसी भी इंडिविजुअल के इंटरनल डाटा को पता कर रहे हैं कि उसको फिजिकल एजुकेशन कितने अच्छे से आता है। तो मीन्स वो जो पेपर है वो हमारा टूल है और उसको ही हम टेस्ट कहते हैं। सेकेंड है दोस्तों हमारा मेजरमेंट। तो दोस्तों मेजरमेंट का मतलब होता है मेजरमेंट इज अ वैल्यूएबल स्कोर डेट वी गेट आफ्टर कंडक्टिंग एनी टेस्ट। मतलब दोस्तों मेजरमेंट एक वैल्यूएबल स्कोर होता है जो कि हमें कोई भी टेस्ट कंडक्ट कराने के बाद मिलता है। और दोस्तों हम मेजरमेंट को रॉ डाटा भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके स्कूल्स में एग्जाम होते हैं, आप लोग एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद दोस्तों जो आपके टीचर्स होते हैं वो कॉपी चेक करते हैं, और दोस्तों कॉपी चेक करने के बाद आपके टीचर्स आपके कॉपी पे स्कोर देते हैं। तो वो जो स्कोर है वही मेजरमेंट होता है। मीन्स आपका टेस्ट कंडक्ट कराया क्वेश्चन पेपर से, उसके बाद जब टीचर ने कॉपी चेक की और जो आपको स्कोर दिया, दैट वैल्यूएबल स्कोर इज नोन एज मेजरमेंट। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कैटेगराइजेशन करना किसी भी पर्सन को उसके वैल्यूएबल स्कोर पे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 3 बच्चे हैं, एक का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई और तीसरे का नाम है जेड। इन तीनों का फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हुआ था। जो दोस्तों एक्स नाम का जो बच्चा है उसके 100 में से 60 नंबर आए थे फिजिकल एजुकेशन में। जो वाई नाम का बच्चा है उसके 100 में से 80 नंबर आए थे, और जो जेड नाम का बच्चा है उसके 100 में से 99 मार्क्स आए थे। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका इवैल्यूएशन टेबल बनाएंगे। इवैल्यूएशन टेबल में हमने 3 कैटेगरी बना ली है, एक्सीलेंट, गुड और पुअर। एक्सीलेंट पे दोस्तों हम उन बच्चों को रखेंगे जिन्होंने 95 से 100 मार्क्स तक लाए थे। गुड वाली कैटेगरी में हम उन बच्चों को रखेंगे जिनके मार्क्स 80 से 90 के बीच में है, और पुअर कैटेगरी में हम उन बच्चों को रखेंगे जिनके मार्क्स 40 से 60 के बीच में है। तो ये दोस्तों 3 बच्चे थे, इनके ये मार्क्स हो गए जो कि आपको ऊपर दिख रहे होंगे। तो एक्सीलेंट की कैटेगरी में जेड नाम का बच्चा आएगा जिसके 100 में से 99 मार्क्स आए हैं। गुड की कैटेगरी में वाई नाम का बच्चा आएगा जिसके 100 में से 80 मार्क्स आए हैं, और पुअर की कैटेगरी में एक्स नाम का बच्चा आएगा जिसके 100 में से 60 मार्क्स आए हैं। और ये जो प्रोसेस पूरी हुई इसी को दोस्तों हम इवैल्यूएशन कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको इवैल्यूएशन का मीनिंग, मेजरमेंट का मीनिंग और टेस्ट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट्स एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। तो दोस्तों जब कोई भी कोच कुछ प्लेयर्स के टेस्ट लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्रिकेट का एक टेस्ट होता है योयो टेस्ट, जिससे हम प्लेयर्स के फिटनेस लेवल के बारे में जान पाते हैं कि ये प्लेयर कितना फिट है कितना नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। तो जैसे मान लीजिए वहाँ के कोच जो होंगे दोस्तों वो कुछ प्लेयर्स के योयो टेस्ट ले रहे होंगे। तो इस टेस्ट में दोस्तों कुछ पर्सन अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ पर्सन थोड़ा सा बेकार परफॉर्म करेंगे। तो इसके कारण दोस्तों होगा ये कि जो पर्सन अच्छा परफॉर्म करेंगे टीम में उनको जगह मिल जाएगी क्रिकेट खेलने के लिए। तो यही होता है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। सेकंड पॉइंट है दोस्तों हमारा सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। जैसे मान लीजिए क्रिकेट में ही प्लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए योयो टेस्ट हो रहा है और उसमें ये देखा जा रहा है कि प्लेयर कितना ज़्यादा फिट है। तो दोस्तों जो प्लेयर फिट होगा उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, जो प्लेयर थोड़ा सा अनफिट होगा उसको रेस्ट दे दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट टाइम आपको जगह मिलेगी। तो इससे दोस्तों हम स्पोर्ट्स पर्सन की भी सिलेक्शन कर सकते हैं अच्छे से। थर्ड पॉइंट है दोस्तों हमारा टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिकली। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि कुछ प्लेयर्स होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे
उनके भी दोस्तों अपने अपने गोल्स होंगे। स्टूडेंट का गोल यही होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाए। स्पोर्ट्स पर्सन का गोल यही होगा दोस्तों कि वो जो भी स्पोर्ट्स खेलता है उसमें वो अच्छा परफॉर्म करे। रेगुलर टेस्ट से, मेजरमेंट से एंड इवेल्युएशन से उनके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होते हैं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों हमारा टू प्रेडिक्ट परफॉर्मेंस। तो दोस्तों अगर कोई भी पर्सन रेगुलरली टेस्ट देता रहता है तो इससे दोस्तों उनकी परफॉर्मेंस को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों हमारा टू कंपेयर एंड इवेल्युएट ट्रेनिंग मेथड्स। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अब जैसे मान लीजिए कुछ प्लेयर्स हैं, उनके टेस्ट हो गए, तो दोस्तों इस बार जो उनके टेस्ट हुए और पिछली बार जो उनका टेस्ट हुआ था, इन दोनों के उस प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा और ये चीज़ देखी जाएगी उसमें कि उस प्लेयर्स का थोड़ा सा भी डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ। तो इस चीज़ में भी टेस्ट हमारी हेल्प करता है, मेजरमेंट भी हेल्प करता है एंड इवेल्युएशन भी हेल्प करता है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा द मोटिवेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसके फिजिकल एजुकेशन में पिछली बार 25 में से 15 नंबर आए थे और इस बार दोस्तों जब उसने एग्जाम दिया फिजिकल एजुकेशन का तो उसके 25 में से 23 मार्क्स आए। तो इससे क्या होता है दोस्तों, तो इससे दोस्तों उस स्टूडेंट का मोटिवेशन लेवल हल्का सा इंक्रीज होता है और वो फिर नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही स्कोर मेंटेन करने के लिए ट्राई करता है। तो यही सब दोस्तों कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें ये बताते हैं कि टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई, वेस्ट हिप रेशियो, स्किन फोल्ड मेजरमेंट। सबसे पहला टेस्ट है दोस्तों हमारा बीएमआई। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम क्विटलेट इंडेक्स भी कहते हैं। तो दोस्तों जो बॉडी मास इंडेक्स है वो दोस्तों मेजर करता है हमारी बॉडी के फैट को, जो कि दोस्तों हमारी हाइट और वेट पे बेस्ड होती है। अब दोस्तों ये जो बीएमआई है इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है दोस्तों हमारा बॉडी वेट अपॉन में हाइट इंटू हाइट, जिसमें दोस्तों जो हमारा बॉडी वेट होगा वो किलोग्राम्स में होना चाहिए, मतलब केजी में होना चाहिए, और जो हमारा हाइट होगा वो मीटर्स में होना चाहिए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये जो बॉडी मास इंडेक्स है या जिसे हम बीएमआई कहते हैं, ये दोस्तों किस लिए निकाला जाता है। तो दोस्तों ये निकाला जाता है हमारी बॉडी फैट को मेजर करने के लिए। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो बॉडी मास इंडेक्स है उसको निकालने के लिए दोस्तों हमें कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले जो इक्विपमेंट है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है बॉडी मास इंडेक्स को निकालने के लिए, वो है दोस्तों हमारा फ्लैट एंड क्लीन सरफेस। सेकंड इक्विपमेंट है दोस्तों हमारा वेट मशीन। वेट मशीन की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों हमारे बॉडी के वेट को निकालने के लिए। थर्ड इक्विपमेंट है दोस्तों हमारा मेजरिंग टेप, जिसके द्वारा दोस्तों हम अपनी हाइट को निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब हमारे पास हमारी हाइट आ गई, हमारी वेट आ गई, तो इससे हम दोस्तों हम अपना बीएमआई इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स को कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल आपको दिया गया है, जिसमें दोस्तों ये लिखा हुआ है कि एक इंडिविजुअल है जिसका बॉडी वेट है 70 kg और उसकी हाइट है 1.60 मीटर। अगर आप दोस्तों इसको सेंटीमीटर में निकालेंगे तो वो आएगी 160 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें ये दोनों चीज़ हमें दी हुई है, हमें हाइट दिया है, हमें वेट दिया है। अब हमें निकालना है बीएमआई। तो बीएमआई का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, बॉडी वेट अपॉन में हाइट इंटू हाइट। बॉडी वेट दोस्तों हमें दिया हुआ है 70 और हमें हाइट दी हुई है 1.60। तो हम 1.60 इंटू 1.60 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसे जब सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27.34 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो यही दोस्तों ये जो वैल्यू निकली यही होता है दोस्तों हमारा बीएमआई। अब दोस्तों जो हमने इस पर्सन की बीएमआई निकाली है जो कि आई है 27.34 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, इससे दोस्तों हम इस पर्सन के स्टैंडर्ड को बता सकते हैं कि ये किस स्टैंडर्ड में लाई करता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये जो पर्सन है किस स्टैंडर्ड में लाई करता है। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पे एक स्टैंडर्ड आ रहा होगा बीएमआई का, जिसके द्वारा दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ अंडरवेट। तो दोस्तों 18.5 से जो बिलो जिनकी बीएमआई आती है उसको दोस्तों हम अंडरवेट की कैटेगरी में लेते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल वेट। तो दोस्तों 18.5 से 24.9 के बीच में जिनकी भी दोस्तों बीएमआई आती है उनको हम नॉर्मल वेट लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ओवर वेट आता है 25.0 से लेके 29.9 तक जिनकी भी बीएमआई आती है वो दोस्तों ओवरवेट की कैटेगरी में लाई करते हैं। तो दोस्तों अभी जो हमने जिस पर्सन का भी बीएमआई हमने निकाला था वो आया था दोस्तों 27.34 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों वो जो पर्सन है वो ओवरवेट की कैटेगरी में लाई करता है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है ओबेस क्लास फर्स्ट। तो दोस्तों जिस पर्सन की भी बीएमआई 30.0 से 34.9 के बीच में लाई करती है उसे दोस्तों हम ओबेस क्लास फर्स्ट की कैटेगरी में डालते हैं। उसके बाद दोस्तों ओबेस क्लास सेकंड आता है। तो दोस्तों जिस पर्सन की भी बीएमआई 35.0 से 39.9 के बीच में लाई करती है उसको दोस्तों हम ओबेस क्लास सेकंड की कैटेगरी में डालते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट कैटेगरी है जो कि है दोस्तों हमारा ओबेस क्लास थर्ड, जिसके अंदर दोस्तों हम 40 से अबव जिनकी भी बीएमआई होती है उसको दोस्तों हम ओबेस क्लास थर्ड में डालते हैं।
तो यही था दोस्तों पूरा BMI के बारे में। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं वेस्ट हिप रेशियो, जिसको हम शॉर्ट में WHR भी बोलते हैं। तो दोस्तों वेस्ट हिप रेशियो इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ वेस्ट सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय हिप सर्कमफ्रेंस। जो हमारा वेस्ट एंड हिप रेशियो है, ये हमारा वो रेशियो होता है जिसमें हम वेस्ट के सर्कमफेरेंस को डिवाइड करते हैं अपने हिप्स के सर्कमफेरेंस से। तो अब हम देख लेते हैं वेस्ट हिप रेशियो का फॉर्मूला। वेस्ट हिप रेशियो का फॉर्मूला होता है वेस्ट सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय हिप सर्कमफेरेंस। वेस्ट हिप रेशियो को कराने का क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पस होता है, किस लिए हम कराते हैं वेस्ट हिप रेशियो को? तो दोस्तों वेस्ट हिप रेशियो से हम किसी भी पर्सन के हेल्थ के बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि वेस्ट हिप रेशियो जो है इसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो दोस्तों वेस्ट हिप रेशियो को निकालने के लिए सबसे पहले हमें हमारे हिप्स के सर्कमफेरेंस को मेजर करना पड़ेगा एक मेजरिंग टेप से। उसके बाद दोस्तों हमें हमारे वेस्ट के सर्कमफेरेंस को मेजर करना पड़ेगा मेजरिंग टेप से, जैसा कि आप ऊपर इमेज में भी देख पा रहे हैं। इस तरीके से हमें मेजर करना है। उसके बाद दोस्तों हमें ये जो फॉर्मूला अभी हमने देखा, इसके द्वारा हम किसी भी पर्सन के वेस्ट हिप रेशियो को निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। इफ एन इंडिविजुअल्स मेल waist measurement is 33 inches and the hip measurement is 44 inches, find waist hip ratio। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि एक इंडिविजुअल मेल है जिसका दोस्तों वेस्ट मेजरमेंट आया 33 इंचेस और उसका हिप मेजरमेंट आया 44 इंचेस। हमें क्या करना है, हमें वेस्ट हिप रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने पीछे फॉर्मूला भी देखा कि वेस्ट हिप रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वेस्ट सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाई हिप सर्कमफेरेंस। वेस्ट सर्कमफेरेंस इसका कितना आया हुआ है 33, हिप सर्कमफेरेंस कितना आया है 44। इसको हम सॉल्व कर देंगे, 0.75 इसका आएगा वेस्ट हिप रेशियो। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, जो कि है सबसे पहला, वेस्ट हिप रेशियो अगर आता है 0.7 के अराउंड या 0.7 आता है तो फीमेल के लिए वो एक गुड रेशियो माना जाता है। मेल्स के लिए अगर अराउंड 0.9 आता है वेस्ट हिप रेशियो तो उसको एक गुड रेशियो माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्किन फोल्ड मेजरमेंट। तो दोस्तों स्किन फोल्ड मेजरमेंट एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम किसी भी पर्सन के फैट परसेंटेज को मेजर कर सकते हैं। को मेजर करने के लिए हमें एक इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम कहते हैं कैलिपर। और ये कैलिपर होता क्या है, तो दोस्तों आप साइड में इमेज में भी देख पा रहे हैं, वाइट सा जो मशीन है छोटा सा, इसी को हम कैलिपर बोलते हैं। अब इससे मेजर कैसे करते हैं, तो दोस्तों एक सिंपल सी प्रोसेस है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जिस भी पार्ट का फैट परसेंटेज को मेजर करना है तो दोस्तों हमें उस एरिया के स्किन को हल्का सा लिफ्ट करना है। उसके बाद दोस्तों हमें इस कैलिपर से उसे ग्रैब कर लेना है। अब यहाँ पर कैलिपर जितना ज्यादा ओपन होगा इसका मतलब है दोस्तों कि आपका बॉडी का फैट परसेंटेज ज्यादा है। कैलिपर जितना कम ओपन होगा इसका मतलब है आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कम है। तो अब हम देख लेते हैं कि मेल और फीमेल में कौन कौन सी साइट पर हम स्किन फोल्ड मेजरमेंट को कर सकते हैं। तो दोस्तों मेल के केस में हम चेस्ट में, एब्डोमेन में और थाई में स्किन फोल्ड मेजरमेंट को कर सकते हैं। फीमेल के लिए हम ट्राइसेप्स पर, सुप्रियलिक वाले पार्ट पर और थाई पर। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा सोमैटोटाइप्स, जिसमें हम देखेंगे एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी एंड एक्टोमॉर्फी को। तो सबसे पहले बात आती है कि सोमैटोटाइप्स होते क्या हैं। सोमैटोटाइप्स रेफर्स टू द शेप ऑफ द ह्यूमन बॉडी एज वेल एज फिजिक। मतलब दोस्तों किसी भी पर्सन का बॉडी शेप क्या है, उसका फिजिक क्या है, इसी को हम सोमैटोटाइप बोलते हैं। सोमैटोटाइप्स को हम बॉडी टाइप्स भी बोलते हैं। 1940s के टाइम पर विलियम हर्बर्ट सेल्डन, इन्होंने दोस्तों क्या किया था, बॉडी टाइप्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया था, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ में। तो चलिए हम एक एक करके इन तीनों बॉडी टाइप्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट है एंडोमॉर्फ। तो दोस्तों जो पर्सन एंडोमॉर्फ की कैटेगरी में होते हैं उनकी राउंडेड फिजिक होती है, उनके शॉर्ट आर्म्स होते हैं, लेग्स होते हैं और उनकी नेक भी शॉर्ट होती है। उनके पास स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए उनको ऐसे गेम्स खेलने के लिए प्रीफर किया जाता है जिसमें स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग। सेकंड कैटेगरी है मेसोमॉर्फ। तो जो पर्सन मेसोमॉर्फ होते हैं उनकी रेक्टेंगुलर बॉडी शेप होती है, मतलब उनकी बॉडी परफेक्टली बिल्ट होती है और उनकी ब्रॉड चेस्ट होती है और दोस्तों उनके लेग्स और आर्म्स भी स्ट्रांग होते हैं। उनकी हाइट मीडियम होती है और दोस्तों उनमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ होती है और उनकी स्पीड और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और उनकी दोस्तों अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी होती है और दोस्तों वो सुटेबल होते हैं सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। और लास्ट कैटेगरी है एक्टोमॉर्फ।
तो जो पर्सन एक्टोमॉर्फ की कैटेगरी में होते हैं वो एकदम पतले होते हैं और लंबे होते हैं, उनके नैरो शोल्डर्स होते हैं, चेस्ट होते हैं और हिप होते हैं, उनकी बॉडी में लो फैट होता है, उनमें थोड़ी स्ट्रेंथ की भी कमी होती है, इसलिए दोस्तों उनको प्रेफर किया जाता है कि वो उन गेम्स को खेलें जिसमें इंड्योरेंस की रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि जिम्नास्टिक्स और लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा मेजरमेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो दोस्तों इस टॉपिक में हमें यही जानना है कि जो हाइट है, वेट है, फैट है, स्ट्रेंथ है, इन सब चीज़ों को कौन से इक्विपमेंट के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अगर हम बात करें हाइट को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं स्टेडियोमीटर के द्वारा। साइड में आपको इमेज भी आ रही होगी। वेट को हम मेजर कर सकते हैं वेइंग मशीन के थ्रू। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को हम चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं फ्लेक्सोमीटर के द्वारा। बोन की लेंथ को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं बोन कैलिपर के द्वारा। फैट को चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं स्किन फोल्ड कैलिपर के द्वारा, जैसे अभी हमने देखा भी पीछे। स्ट्रेंथ को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं डायनेमोमीटर के द्वारा। ब्लड प्रेशर को कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इसको हम चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं ब्लड प्रेशर अपैरेटस के द्वारा। ब्लड शुगर को कैसे हम चेक कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं ग्लूकोमीटर के द्वारा। चेस्ट बीट्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इसको हम चेक करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा। और लास्ट है कि आर्म की लेंथ को, लेग की लेंथ को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इसको हम मेजर करते हैं, इसको हम चेक करते हैं फ्लेक्सिबल स्टील टेप के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 6 टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।